ऑल राइट, तो लो कोरल ड्रॉ के कुछ खास टूल्स को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा मेरा कोरल ड्रॉ से पीछा छूट जाएगा। मैं दूसरे को किसी को नहीं पढ़ाने वाला कोरल ड्रॉ। यू आर माई लास्ट स्टूडेंट ऑफ कोरल ड्रॉ। फिर तुम जितने डाउट पूछते रहो कोरल ड्रॉ मैं बता दूंगा, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर में मैं चाहता नहीं हूँ, बट अब आई डोंट नो जैसा। क्या? लिस्ट तो भेजो कुछ। डालता हूँ। तुम डाल रही हो क्या? डाल दो। मैं भेजता हूँ क्लास कंप्लीट करके। ठीक है फिर आप। ओके श्योर। हाँ, क्या बना है? देखो, है ना, बेसिकली आज मैं पैकेजिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक, लेआउट पैकेजिंग। पैकेजिंग डिज़ाइन नहीं, लेआउट पैकेजिंग। तो लेआउट होल्ड करने के लिए क्लासेस। टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय। ऑल राइट। सो अब अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है या लेआउट तैयार करना है किसी भी पैकेजिंग का, तो हो सकता है जैसे मैं लेज ले लेता हूँ। लेज का पैकेट बना रहे हैं, डब्बा बना रहे हैं या कोई भी चीज़। तो ये प्रोडक्ट की हाइट, वेट, ये सब अगर मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बनाने का जॉब मिला। यहाँ आना है सबको, ये बोलना है ना। कितने बजे? 3 से 5, 3 से 6। हाँ तो 5:30 5 बजे भगा देंगे, वो बात अलग है। 3 to 5 रहेगा ना, ठीक। तो अगर आपको मान लीजिए लेस कभी था ही नहीं एग्जिस्टेंस में और आपको कहा गया कि भाई लेस बनाना है, तब क्या करेंगे? तब आपके पास ना कलर इन्फॉर्मेशन होगी ना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे होगा? तो ऐसी समय पे लेआउटिंग की जाती है सबसे पहले। अब फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि आपको बोला गया भाई लेस लेस का ही जैसा चिप्स पैकेट बनाना है। अब चिप्स पैकेट कितना अमूमन साइज का होता है? एवरेज साइज। चिप्स नहीं खाती तुम? 20 रुपए वाला खा रही हो तुम? वाह। हाँ, 10 रुपए वाला। थोड़ा कम खाओ, है ना? तो इतना छोटा चिप्स का पैकेट कितने इंचेस हुआ? 7.5 इंचेस की हाइट हुई। इतना होता है सर, है ना, इतना। हाँ हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा और हो सकती है, 12 1 इंच की हो सकता है। 10 रुपए वाला जो पैकेट है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और लेट जस्ट से कि इट्स अ हाइट जो है वो इंचेस में है यहाँ पे। ठीक है, और विड्थ कितना होगा? हाइट में 12 कर रहा हूँ। सर का हार्ड डिस्क तो ले जाओ, लेकिन फिर उसमें से मुझे कुछ डाटा वापस भी चाहिए है। अभी रख लो सर के पास, मैं कल मंगवाता हूँ फिर, है ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, है ना? तो सर की यही है ना, यही है ना सर की हार्ड डिस्क, है ना? ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई। नाउ विड्थ कितनी रखनी है? तो विड्थ हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 की होगी क्या? 8 प्रॉबेबली। हाइट ज़्यादा होती है तो विड्थ जो है वो करीब 8-10 की होगी। लेट जस्ट से 10 इंच की है। तो ये हमारा साइज हो गया, एक्चुअल साइज ऑफ अ प्रिंट। ठीक। और ये होगा किसमें? फ्रंट और बैक, बराबर। दिस इज अवर फ्रंट बैक। अब इसके ऊपर में लेआउटिंग करना है।
ठीक, तो लेआउटिंग के लिए पैरेलल डायमेंशन टूल्स हमारे पास हैं। ये टूल क्या करते हैं, हमारे मेजरमेंट का नेम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेपरेट इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और ई दबा देता हूँ। हाँ, लेआउट केवल बनाया जाता है, उसके ऊपर में ड्राइंग अलग से होती है। ये स्केच होता है, लेआउट इज काइंड ऑफ एन स्केच। इसके अंदर ग्राफिक, ग्राफिक एरिया, हर एक चीज़ का एक मेजरमेंट इंस्टॉल्ड होता है। ठीक, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आ गई लेआउटिंग। और इस पूरे का साइज़ जो है वो हम यहाँ पैरेलल डायमेंशन टूल से ले सकते हैं। ठीक, इसको बस सिंपली सेलेक्ट करना है, पुट करना है, एंड यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायमेंशन। तो ये है ना, और इसका जो साइज़ है वो बढ़ाया जा सकता है। ये तो डेसिमल है। और यहाँ पे इसी टूल के जो टेक्स्ट के साथ यूज़ किए जाने वाले टर्म हैं वो दे रहा है। टेक्स्ट नीचे पे होना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर पे होना चाहिए, टेक्स्ट अबव। हाँ, वो उसने केवल मेजरमेंट लिया है इधर से इधर का, तो 12 इंच का बनाए थे हाइट, तो 12 इंच यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, अब मुझे क्या डालना है, आपने देखा होगा कटआउट एरिया होता है ना, और मुझे चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली मैप करके कि वो देखो यहाँ कितना 2 इंच का कटआउट एरिया। ठीक है, तो 2 पे छोड़ देंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, दिस विल बी योर कटआउट एरिया। ठीक, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2 पॉइंट लाइन ले लूँगा यहाँ से सेलेक्ट करके, क्योंकि हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम कर देंगे तो लेआउटिंग तो हो जाएगी लेकिन डिज़ाइन नहीं आएगा। स्क्वायर, ठीक, और वही कॉपी, कंट्रोल, थोड़ा सा ऑफसेट चेंज हो गया, शिफ्ट दबा के कॉपी करेंगे। मैंने शिफ्ट दबाया हुआ था, अब कैसे भी एरो करूँगा ना वो नहीं जाएगा। थोड़ा देखते हैं कौन सा फिक्स आ रहा है। ठीक, और इन सब को सेलेक्ट करेंगे, और ये पूरा शेप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन विल डू व्हाट, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में वो इस तरीके कट आउट आता है, तो वो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए है कि सबसे पहले तो ये जो है ये आपका सिंप्लीफाई और आउटलाइन दे रहा है। हम्म, इस पूरे को क्या करेंगे, एक कलर दे देते हैं ना। ठीक, और इसको भी एक कलर दे देते हैं। क्योंकि अब आप कोई भी शेप सेलेक्ट करके इसको नीचे ले जाएंगे, तो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये पूरे जो हैं शेप ये हमारे यूनाइटेड नहीं है, तो इसको यूनाइट कर देता हूँ मैं। जुड़े हुए नहीं है एक्चुअल में, ये सब सेपरेट ऑब्जेक्ट है ना, इसके कारण से वो सिंप्लीफाई ऑप्शन दे रहा है। इसको एक कर दूंगा ना तो ये एक हो जाएगा, फ्लो आ गया। इस पूरे को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके देन वी कैन एक्चुअली रिमूव दैट।
why it is taking simplify. So select delete. तो ये कटआउट ऑप्शन हमको दिखा रहा है ना, कि कैसा लगेगा. F10. बराबर. वैसा ही मुझे एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पे भी देना होगा. ठीक. और यहाँ से भी ऊपर तक का डिज़ाइन हमको बताना पड़ेगा पैरेलल से. ठीक. एंड देन यहाँ, और इसको सेलेक्ट करो, इसको यहाँ ऐड करो, इसको ऐड करो. ठीक. एंड देन वी आर गोना डू सिंप्लीफिकेशन, सेलेक्ट एंड डिलीट. सो नाउ वी हैव दिस. ठीक. इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम उसको एज अ यूज़ कर लेंगे. और इसको हम मिरर कर देते हैं ताकि दोनों एक तरफ के पैकेट नज़र आए. नाउ अब हमारे पास जो लेआउट है उसमें 12 इंच की हाइट है, 2 इंच का कटआउट है. एंड देन इसको भी एक डिवाइड कर देता हूँ मैं. नाउ इसमें क्या क्या होगा, तो वो डिज़ाइन जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे. और I'll be increasing the value for about 1 3 or something. और नाम वगैरह जो है वो किस साइज़ में आएगा, तो ये पूरा जो डिज़ाइन है इसका साइज़ और डायमेंशन दोनों बताना पड़ेगा. ठीक. अब यहाँ पे एक और टूल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन. ठीक. ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में ऐसा भी यूज़ हो सकता है. ठीक. इसको मैं यहाँ से यहाँ तक भी यूज़ कर सकता हूँ. ठीक. और ये चेंज भी हो सकता है. ठीक है. आड़े तिरछे डिज़ाइंस को भी वो कर सकता है, और केवल ये, है ना. और ऐसा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी बता सकता है. ठीक. हाँ, इसलिए लेआउटिंग के ये जो डायमेंशन टूल्स है ना, ये बाद में बनाए जाते हैं. पहले डिज़ाइन बना लिया जाता है, उसके बाद फिर उसका जब डिज़ाइन की पोजीशन हमको फिक्स हो जाती है, देन फिर हम ऐड करते हैं उस चीज़ को. ठीक. तो हम एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं विच इज़ यहाँ से यहाँ तक का. डेज चिप्स. लेज नहीं ले सकते, कॉपीराइट हो जाएगा हमारा. हाँ, कैसा भी. चिप्स हमने ले लिया, और हमारे पास सेटअप भी आ गया, ये भी आ गया. एंड देन इसमें कलर की इंफॉर्मेशन बहुत कम दी जाती है या नहीं दी जाती है. ठीक. तो कैरेक्टर भी दे सकते हैं यहाँ पे, इमेज कैरेक्टर की. तो हमारे पास तो है नहीं, तो वो वेक्टर की कोई भी इमेज लाके वहाँ पे लगा सकते हैं, है ना. तो लेट्स सी, मॉडल ईटिंग चिप्स या कुछ ऐसा, है ना. विल सेव इट एंड विल ब्रिंग इट डाउन टू, कहाँ है, दिख रहा कहीं. दिख नहीं रहा ना मुझे. होगा तो कहीं यहीं, क्योंकि वो सेव हुआ है. हाँ, मतलब दिखाना तो चाहिए कि क्या नाम से था ये. Let's put it right over here.
और इसको क्या करेंगे, ट्रेस, टेक्निकल ड्राइंग्स और सेंटर लाइन, आउटलाइन। इसको हम वैसे भी रख सकते थे ना, रेस्टर फोटो। हाँ, रेस्टर भी रख सकते हैं, मैं एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट करने के लिए लाया हूँ। इसमें लोगोस था। ठीक है, क्या सिचुएशन थी, क्यों ये ब्लैक एंड वाइट नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं से हम ले ही आते हैं। वैसे भी इधर से हाँ, ऐसे भी आ हाँ वहाँ से नहीं तो यहाँ से ले आएंगे। सकते। पीछे फ्लेवर क्या रखोगे? ब्लैक एंड व्हाइट रखोगे तो? फ्लेवर में तो हम केवल नाम दे देंगे ना, नाम तो देना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सन का नाम रहेगा, मतलब पर्सन रहेगा, और कौन सा फ्लेवर का चिप्स है। ऐसे वैसे मल्टी फ्लेवर है। मल्टी फ्लेवर चिप्स वी डोंट एक्चुअली नो, बट लिखेंगे अच्छी तरीके से पता ना चल पाए। सर सब फ्लेवर डाल दो ना। सब फ्लेवर के डाल देंगे तो पता चल जाएगा ना, जनता खाएगी ब्लैक नहीं। कर दो, ब्लैकबेरी फ्लेवर भी टेस्ट आता है। जनता खाने ही वाली नहीं है। ग्रेप्स डाल दो। क्यों नई चीजें ट्राई करेंगे? अच्छा, ग्रेप्स फ्लेवर के चिप्स, हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? ग्रेप्स, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, ब्लू, ब्लैकबेरी नहीं। ब्लूबेरी कोई चिप्स होता है? अब ब्लूबेरी चिप्स, टेस्ट फॉर फ्लेवर गॉड्स सेक, एसेंस सब चीज कैलकुलेट कर दो थोड़ा। for God's sake, there is no such thing as blueberry chips and could not even exist and shouldn't be existed in any realm of this world. ब्लू तो नहीं इतना अच्छा लगेगा, पर ब्लैक तो खा सकते हैं। Blackberry, blackberry with chips, a अरे sweet इन चिप्स विथ नहीं, in chips, चिप्स a whole chips made out of blackberry. चिप्स में ब्लैकबेरी का एसेंस डालेंगे ना। Okay, is it sweet? Sweet chips? फॉर Okay, श्योर। for sure. Okay, I have certainly have some doubts about it कि वो उसकी सेलिंग होगी भी कि नहीं होगी। ये जो है ना, ये एंगल डिज़ाइन पता करने के लिए है। अगर यहाँ पे कुछ हम कटआउट या वो डाल रहे हैं तो, जैसे
है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर पुटिंग समथिंग विच इज इनसाइड ऑफ दिस डिज़ाइन, है ना। उस सर्कल के अंदर। हाँ, उस सर्कल के अंदर। तो आई एम टेकिंग दिस, सेलेक्टिंग दिस, दोनों को सेलेक्ट करते हैं और सिंप्लीफाई। अब देखो ये छूट गया एक, आपने तो कोई भी कट नहीं हुआ वो, है ना। वो ये करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये हिस्सा चला गया। तो नाउ आई गॉट अ 49 डिग्री एंगल पे एक आर्क बना हुआ हाँ मिल जाएगा मुझे। ठीक। और लेज, मल्टी फ्लेवर चिप्स और जितने ग्राफिक्स आप ऐड करना चाहो, 20% ऑफ, 30% ऑफ, है ना, 10% एक्स्ट्रा एयर, है ना, 10% एक्स्ट्रा एयर जो आप मतलब वही आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, है ना। चिप्स के अंदर एयर थोड़ी रहती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर, तो हाँ नाइट्रोजन भी एयर में ही आता है। है ना। सही थी ना मैं? हाँ, बट नाइट्रोजन ऐसा पढ़ाई में आया था कि क्यों डालेंगे? वरना वो ना उसमें मतलब जल्दी वो खराब होगा। सॉफ्ट हो जाती है चिप्स, तो नाइट्रोजन डालना ओके, पड़ा। ताकि वो वही वो रहे तो वैसी स्मूथ रहे, रहे, ठीक हाँ। ठीक ठीक, उसकी मॉइस्चर नहीं रहती होगी हाँ फिर। मॉइस्चर आ जाता है, नॉर्मल ओके, एयर जो रहती है वो डल जाती है। ओके राइट, तो दैट्स गुड। तो 10% एक्स्ट्रा एयर जल्दी जल्दी खा लो, अदरवाइज तुम्हारा चिप्स अगर कोमल निकला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, दैट्स सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड भी हम दे रहे हैं। तो इट्स एन ऑर्गेनिक चिप्स, ओरिजिनल वाला चिप्स है, जैसे घर से अभी तल के डाल के दिया गया है। अरे तो थोड़ा फूल पत्ती डालो सर तो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लगेगा। लेट्स ऐड द वो लीव्स। सर्कल स्पाइरल वाला क्यों दिया है आपने? ये हाँ ये एक्चुअली में शेप के पीछे जाएगा, ये वाला जो होगा ना, इट इज क्वाइट समथिंग लाइक दिस, और ये उसके पीछे जाएगा फॉर अ ब्लास्टिंग फ्लेवर और समथिंग लाइक दैट अगर हम दे रहे हैं। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ड्राइंग आर्ट टूल लेंगे, लाइव स्केच वाला, एंड छोटा सा ऐसा ऐड करेंगे। ठीक, पोटैटो। पोटैटो, करेक्ट, दैट्स अ पोटैटो with ऑर्गेनिक पोटैटो। the organic potato. Everybody should buy this organic potato, and we're gonna add, क्योंकि कलर्स तो होंगे नहीं। यहाँ पे चिप्स का बड़ा सा आपको नज़र आएगा, यहाँ से छोटे छोटे ढेर सारे आ रहे हैं चिप्स, अराउंड होके आ रहे हैं, अच्छा। निकलते हुए आ रहे हैं ना हाँ बाहर, और यहाँ पे आपको एक्चुअल चिप्स का प्रोडक्ट हमें नज़र आएगा। दैट इज़ योर चिप्स विथ एक्स्ट्रा पेपर। पेपर बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ऐसा imagine that's a pepper, बैगन लग रहा है ज़्यादा, हाँ। with egg flavor, egg plant flavor। हाँ ये इमेजिन कर सकते हो आप।
ये इमेजिन किया जा सकता है क्योंकि दीज ऑल आर वेजिटेबल्स, ऐसा फ्लेवर जो कि ड्रैगन बैगन फ्लेवर हो, मतलब ऐसे दिखाऊंगा ना मैं, बैगन फ्लेवर डेज चिप्स, ओल्ड डेज चिप्स, हाँ ओल्ड डेज चिप्स ये ज़्यादा अच्छा है। है ना, ओल्ड डेज चिप्स हो जाएगा। तो ओल्ड जो है ना वो यहाँ लिख देंगे, बीचों बीच। और शेप में नहीं डालेंगे। We'll add a simple design and we'll add oh just layout, ये हमेशा वो फ्रेंच टेवरन वगैरह में लिखा रहता था, ले ओल्ड, फ्रेंच में ले आता है। ले ओल्ड करके लिखते थे ना उस समय, जो ले लिखते थे जो उनके टैवरन्स या उनके जो भी ब्रूरी रहती थी ना, किसी में भी तो क्लासिक चीज़ होती थी ना, तो ले लिखते थे, ले ओल्ड दिस, ले ये ओल्ड। 6 महीने बीत गए पर मेरे को बॉन्जन मदान के आगे कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया भाई? अरे क्योंकि लाइक ऑनलाइन और वो टीचर इतनी चिढ़ जाती थी अगर आप उसको बोलो कि मैम एक और बार बताओ तो वो बहुत गंदा बताती थी। वो अपने पीपीटी स्लाइड्स में भी ना सिर्फ फ्रेंच लिखती थी। पता नहीं क्यों हम लोग उसको तो वो बोलते थे। फ्रेंच थी कि? उनको फ्रेंच भी आती थी, हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, सब आता था। नहीं नहीं, तो ठीक है, नहीं हाँ। हम मैम को बोलते थे ना कि मैम आप हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी लिखो। तो बोलते थे अगर मैं तुमको वो लिख के प्रोवाइड करूंगी तो तुम कभी मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करोगे। तो तो मैं नहीं दूंगी। अच्छा, तो मतलब वी हैव टू फाइंड आउट कि आपने क्या उनको लिखा। बताएगी क्लास में तो पर वो बहुत ही उनको पढ़ाना नहीं आता था फ्रेंच में। ओके। वो चले गए। अच्छा है चले छोड़ के चली गए। गई? हम लोग ने पता किया ना तो बोलते वो टीचर तो गई। माय अब गॉड। दूसरी आएगी अब तो वो देखेगी सेमेस्टर के बाद कैसे पढ़ाती है। तो फ्रेंच पढ़ाएंगे? फ्रेंच की उन लोग ने एग्जाम भी ऑनलाइन रखी है। तो कितना मार्क्स आया, मतलब लाइक? फुल मार्क्स ले आएंगे उसमें तो। ओ गॉड। सुनाओ, उनके हर एक टैवरिन के सामने में ले ओल्ड लिखा रहता था, दैट मीन्स इट्स अ फ्रेंच। और ये मैंने कहाँ से सीखा? ये मैंने मूवीज और गेम्स एक से साथ सीखा। 400 लोगों को टीचर भी कैसे पढ़े मतलब हर डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो भी फ्रेंच पढ़ाएगी ओ एक ही गॉड। टीचर। वो तो भी फ्रेंच बेचारे के क्या टीचर्स करें। को अच्छे पैसा तो अच्छा खासा मिलता होगा, है ना? अब सीधा यहीं पे आ जाओ। नहीं मतलब, दैट्स अ यूनिक लैंग्वेज, तो डेफिनेटली दे माइट हैव टेकन। हम लोग ने भी क्या सोचा था कि भाई सही में हम फ्रेंच सीखेंगे। हाँ सच में, लेकिन मुझे लग रहा हो है रहा है। तुषार, कल से हम फ्रेंच पढ़ाना शुरू करेंगे। आप वहां पे आ जाओ आपको कमाई मिल जाएगी। ऐसा? या तो आप बोलोगे मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहती हूँ तो वो सवेरे आपको परमिशन भी दे देंगे। ऐसा? क्योंकि माइनर ट्रैक्स रहते हैं ना वो ऑनलाइन ही हम पढ़ते हैं। कौन सा वो है? एमईटी। एमिटी? अच्छा, वो एमिटी। देन वी शुड फाइंड समथिंग, पहुंच जाएंगे हम वहां पे भी पहुंच जाएंगे। सेमिनार के लिए मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ सेम हाँ बहुत होता है। बहुत होते हैं एमिटी में? बहुत होएंगे आए दिन। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वही प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा आपके? एमईटी वालों को डालो ईमेल। कुछ तो भी चीज का डालो आप तो अपने गेमिंग का भी डाल सकते हो तो कोई ना कोई हाँ, तो निकल ही जाएगा। नहीं वो तो मिल जाएंगे मुझे स्टूडेंट, मतलब मैं कन्वर्ट कर लूँगा, लेकिन केवल उस चीज़ के लिए कि वो वहाँ बात करने दें या हमको एंट्री दें, उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम जाता है। क्योंकि पता नहीं, अभी प्रीवियसली हमने एमआईटी को अप्रोच नहीं किया है वैसे तो, लेकिन हमने बाकियों को अप्रोच किया तो दे वुड बी लाइक कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो अभी इसलिए तो जैसे फिलहाल सेमेस्टर अभी खत्म हो जाएगी उसके बाद आओ। कर सकते ना। ठीक है, विल डेफिनेटली डू दैट।
तो ये हमारा फ्रंट का सेक्शन रहेगा जिसमें हमारा ग्राफ आ गया है, ये आ गया है। अब पीछे का सेक्शन तो हमें पता है कि विल स्टार्ट विथ इंग्रेडिएंट्स, है ना, और विल स्टार्ट विथ हिंदी, इंग्लिश, अरबी। आपने अरबी को क्यों इतना दिया? वो रहता है ना, अरबी में भी लिखा रहता है ना छोटा सा, हिंदी में भी? हिंदी में भी लिखा रहता है। मैंने अरबी नहीं नहीं नहीं, देखा, हिंदी में नहीं। इसलिए नहीं देखा है। तो हल्दीराम देखिए ना। हल्दीराम में हिंदी में लिखा रहता है? हाँ, हल्दीराम में नहीं देखी, हिंदी में चार लाइन लिखी रहती है। पीछे में ना? हम्म, सामने में देखी हो ना लिखे, हल्दीराम में, हल्दीराम सामने में, हिंदी वाला नहीं देखी हो, इंग्लिश वाला ही देखी हो ना, हल्दीराम का एक अरे ठप्पा लगा रहता है ऊपर में, पीछे में देखना हिंदी। हिंदी में चार लाइनें छोटी छोटी, या तो गुजराती में लिखा रहता है, डिपेंड है कि कौन सा किस चीज़ में बिकता है, तो वो कर सकते हैं। बाकी अरबी और अंग्रेजी तो रहती ही है। और एक मैंने अभी किधर देखा है? वि- विमल, मैंने लिखा हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वही याद आया, मैं सोच रही थी कुछ तो ऐसे मिले जो हिंदी में वही कि हो। घातक है आपके खाने के लिए, इसको दोबारा हानिकारक है, ऐसा वैसा नहीं कर। तो अच्छे खासे प्रोडक्ट्स तो हमेशा हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। वही तो इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट भी डल जाएंगे, एंड यू नो दैट कि इसमें टेबल भी मिलता है, तो यू कैन एक्चुअली इंसर्ट दैट टेबल ओवर हियर, राइट, और यहाँ पे यू कैन टाइप इन। और ये भी शेप ही है, तो इसको आप कभी भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। मतलब दैट मीन शेप है, तो इसको हम कभी भी कन्वर्ट टू कर्व्स करके ओके। छोटा बड़ा जो भी वो करना है वो कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हमारा अब अरबी फॉन्ट तो हमारे पास मिलेगा नहीं, We'll put- ब्लैक एंड व्हाइट एक्चुअल में कैसे दिखेगी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जो लेआउटिंग है ना, इसमें क्या हो जाता है कि ये सब डिज़ाइन तो खैर नहीं डलते, कैरेक्टर वगैरह नहीं बना, लेकिन हाँ क्या बोलते हैं, लेआउट डाला जाता है एज अ कैरेक्टर का। दैट मीन्स मैं उसको ट्रेस करके डाल सकता हूँ कि यहाँ पे आप अपना कैरेक्टर ग्राफ या कुछ डाल सकते हो। बट ऑब्जेक्ट का फ्रंट जो है वो इस तरीके का दिखेगा, बैक ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे कहीं पे आपका वो ग्रीन आइकन कलर का। ग्रीन कलर का कि भाई हाँ ये नॉन वेजिटेरियन है। एग प्लांट है ना, एग प्लांट है, एग एग प्लांट, कलर एग है उसमें, ठीक। तो एग लग ही नहीं रहा है ना, बैंगन है। तो प्लांट है ना, अच्छा एग प्लांट, एग प्लस प्लांट इक्वल टू बैंगन, एग। एग प्लांट, ठीक। और उसको बोलते हैं ना, ब्रिंजल बोलते हैं, और ब्रिंजल ही सुना है मैंने। उसको एग प्लांट भी बोलते हैं बैंगन को। तो इट्स वाई एग? बिकॉज इट्स शेप्ड लाइक एन एग, जो छोटा वाला एग। लगता है एग नहीं लगता। अरे जहाँ बड़े हो जाते हैं तब छोटे लग भी सकते हैं। छोटे वाले एग लगते हैं, और ऐसे बैंगन भी आते हैं जो छोटे छोटे साइज के जो आते हैं, पर्पल कलर के नहीं रहते, ग्रीन ग्रीन कलर में कलर के, एकदम लाइट। भरमा वाले बोलते हैं हाँ जिनको, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ, वो, ओके या। राइट, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। सो यहाँ पे हम एग प्लांट हम लगाएंगे, और यहाँ पे हम एमआरपी लिख देते हैं एज इन प्राइस। अगर यहाँ पे प्राइस वगैरह कुछ डालना है तो टेम्पलेट है ये प्राइस का, ठीक। तो अरे यहाँ प्राइस तो डालो, उसी का तो वेट था। अच्छा, प्राइस देखिए, इसको मैं बेचूंगा आपको 0.50 पैसा। अरे बस, ठीक है। इसको बस सोने का होना चाहिए, एकदम ऐसे छोटा लिखते हैं लोग, हाँ, एकदम हाँ। कंडीशन अप्लाई है ना ये, हाँ इसको एकदम सेलेक्ट अच्छे करके लिखते हैं। एकदम सिक्स, ऐसा वाला, लाइट हाँ। और अंडरलाइन और बोल्ड में भी ऐसा करके, बस ये तरीका। राइट। सो ये जो है ये बेसिकली उस टाइप के डायमेंशन के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, किसी एक सेगमेंट को। तुषार बुला रही हैं निधि, है ना, सेग ये ना, आई थिंक एक सेगमेंट के लिए है, तो एक सेकंड मतलब वन लाइन।
प्रोबेबली एक लाइन के लिए, क्योंकि मैं दो लाइन, हाँ, एक लाइन क्लिक करके उसका सेगमेंट निकालने के लिए। जैसे ये देखो, ये एग्जैक्टली इसका निकला 11.85 कटने के बाद। हाँ 12 था ना। हाँ, और ये टेक्स्ट कितना हो गया, उसका एंगल किस प्रोस्पेक्टिव में रखा है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। सेगमेंट टूल से ज़्यादा डिटेल में हम निकाल सकते हैं। एंड लास्ट इज द लेग कॉल आउट। लेग कॉल आउट जो होता है, मतलब ये है क्या। सर ये तो आपका कैनवास से बाहर निकल गया, तो प्रिंट कैसे होगा? प्रिंट तो कब कैसे भी कर सकते हो। तो कैनवास के बाहर आ गया ना। राइट, सेलेक्टेड ओनली। अच्छा। बाकी फिट करना हो तो ले जाके कैनवास में फिट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि वो तो है ही। और यहाँ टाइप कर सकते हो ये वाले में, हाँ, कि ये है क्या। और फ्रंट है, सॉरी ये बैक है, बैक है। फॉन्ट से फ्रंट। दैट्स बैक बाय द वे, एंड दैट इज अवर फ्रंट। राइट, एंड फ्रंट बैक डायमेंशंस, यहाँ से ना उसको बड़ा भी कर सकते हैं डायमेंशन, जो भी हमें लग रहा है कि शुड बी विजिबल, तो विजिबल करो, लेआउट को अरे विजिबल। आपने वो नहीं बनाया, वो टीयर अप वाला रहता है ना। हाँ, वो लेट्स सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक, हाँ है ना, और टीयर फ्रॉम हियर। हाँ, कमेंट भी डाल सकते हैं। ओके, अब डिपेंड होता है यहाँ पे कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है, तो फिर वैसा एक गैप बना लो, लिख दो, डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। दैट इज कॉल्ड योर लेआउटिंग। जो पैरेलल डायमेंशन टूल उसी के लिए होता है, तो कोई भी आप इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हो, अपने पैकेज में या कहीं प्रोजेक्ट पैकेज डिज़ाइन वगैरह बनाओगे उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, ठीक है, अब बचा एक ये एंकर एडिटिंग। राइट, कनेक्टर विल बी, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से कनेक्ट करता है। यानी पूरे लेआउट को एक बार आपने बना दिया तो वो भी सब शेप है, तो अगर इसमें आपको कोई चीज़ ऐड करना है तो दैट यू कैन ऐड ऑन विथ इट। किसी को किसी के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो सेपरेट, क्या हो जाएगा ऐसे लाइन ड्रॉ करने से? देखो आई टेल यू, सेपरेट लाइंस डिवीजन आते हैं इसमें। इससे कुछ फ़ायदा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद दोनों के बीच में जो एंड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए या कर्व डिज़ाइन देने के लिए। दो शेप के बीच में, अभी तो शायद इस केस में हमें ज़रूरत ना पड़े। ये देखो, दोनों के बीच में एक कनेक्टर डाल दिया, ज्वाइन कर दिया। अरे ओल्ड लेआउट है। चिप्स है। ले ओल्ड चिप्स है, ले अच्छा ओल्ड, ले ओल्ड ले चिप्स नहीं। ओल्ड ओल्ड चिप्स। ले चिप्स नहीं, ले ओल्ड चिप्स है वो। तो देखो, इन दोनों के बीच में या फ्लो चार्ट बना रहे हैं हाँ हाँ हाँ। तो उनके लिए लगेगा, नोट्स बनाने पड़ते हैं ना। आपके 3D सॉफ्टवेयर में जो ऐसे ऐसे मैंने
देखिए हाँ, वही चीज़ यहाँ पे डालना। ये देखो ना फ्लो चार्ट बनाने के लिए, तो इनमें इसका कनेक्शन होता है जनरली, है ना, कनेक्टर। और अगर हम कोई शेप बनाएं और इसका जो एंकर से अगर हमें कनेक्टर चेंज करना है और फिर इन कनेक्टर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, कहीं से भी कहीं जॉइन हो रहा है। मतलब कहीं से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली वो है कि हमको जो एंकर कनेक्टर मिलते हैं हम उनको मूव तो कर नहीं सकते, हाँ यहाँ से जो मिलते हैं, ये तो ड्रॉ वाला है, हाँ। मूव कराने के लिए ये है। एंकर कनेक्टर, कनेक्टर को एंकर कर दो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो वी हैड कंप्लीटेड वट एवर वी कुड विद इन जितना भी कोरल का था। जितना भी था सब आ तो सब ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे एक दो पॉइंट कहीं ना कहीं छोटे होंगे, मुझे नहीं हाँ देखा पता है, लेकिन तुम ढूंढ जितना सकती भी हो। है ढूंढ सकते हो है ना, तुम ढूंढ नहीं सकती हो। ठीक है, आई एम हैप्पी टू। हाँ, नहीं खैर वो तो बनाऊंगी ना, बनाओगी, डाउट्स आएंगे तो तब तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम। वो तो होगी। क्योंकि कोरल, फाइनली कोरल गए हम कोर, लोग। कोरल से दोनों से, दोनों से। अच्छा दोनों से नहीं, you're वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई लव टू टीच यू लॉट ऑफ टाइम्स, मतलब ऐसा टाइम था आप जब अगर मुझसे आप फ्री होगे तो मेरे को बोल सकते हो कि चलो साइकोलॉजी क्लास और और इंग्लिश ये तो क्लास हम के बुला लिए आ सकता जाओ। हूँ ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे ऐसा, हम ले ओल्ड चिप्स चार्ज लेंगे आपसे ठीक, आप ले ओल्ड चिप्स लेके आइएगा टर्म एंड कंडीशन हटाओ तो आ जाएंगे। कौन से ये वाला ना, 50 पैसे का ये वाला बस सोने का होना चाहिए राइट, डेफिनेटली वुड लव। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप उसके बाद नहीं आ सकते, आप पूरे टाइम आइए, असाइनमेंट्स में काम कीजिए, डाउट्स होंगे डेफिनेटली, और स्टे इन टच ऑल द टाइम, कभी भी टाइम में रह सकते हो, कोई जाना तो नहीं। हम तो अभी फिलहाल यहीं हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, अब जाते रहेंगे तो फिर ये तो है इंतजार हो गया, हाँ तो बता देना। ये बता दूंगा मैं कि भाई इट्स ऑल फेथ, तो उसमें क्या करेंगे, जब कभी मौका लगा तो देन डेफिनेटली विल हैव टू मूव। क्या बना लिया आपने, सेमिनार, अरे वाह, आपने वीडियो ले लिया। आप ग्रुप में डाल देना ना, मैं देखूंगी। हाँ ग्रुप में तो जैसे बड़ा आप देखते हैं। नहीं अच्छा, नहीं, ये मेरा मेरा सेमिनार है, देख सकते हैं आप। मैंने देखा कल आपने बायो वाला डाला था, हाँ, और किसी ने पता नहीं वो आजकल वो जादू वाला सब ज्यादा डालते हैं क्योंकि तो मैंने उनका देखा। आफ्टर इफेक्ट चल रहा है ना, तो हमने हाँ आफ्टर इफेक्ट लिया ना उसका। हाँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।